कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, जो रूल्स आपको पता होने चाहिए 1.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देन हम 1 टू 1 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है, जो फर्स्ट रूल है, वो आपके पास ये है कि आपके पास जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको आपने इस फार्मूला के थ्रू करना है। जब भी आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, तो आपने उसको इस मेथड से करना है, इस फार्मूला के तहत करना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें कि इसमें ये स्क्वायर तो है ये, लेकिन ये माइनस में है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली ये आपके पास इस तरह से होगा, a प्लस बी माइनस 2, तो आप इसको ले जाएंगे नीचे ताकि ये हो जाएगा पॉजिटिव, और फिर यहां पर जाके जो है ना, ये ए स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको इस मेथड से करना है। सेकेंडली, इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि जब भी आपके पास पावर्स नेगेटिव हों, जब भी आपके पास पावर्स नेगेटिव हों, तो उनको आपने मस्ट है कि आप उसको उनको पॉजिटिव करें। मस्ट मेक दोज पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी होता है, आपके लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। और पावर्स का कुछ एक रूल है कि आपके पास पावर्स के जो रूल्स हैं बेटा, वो ये हैं आपके पास कि आप लोगों ने पावर को अगर नेगेटिव से पॉजिटिव करना हो, तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। चेंज पोजीशन। और पोजीशन किस तरह चेंज होती है? आप उसको न्यूमरेटर ही ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप शफल कर देते हैं। किस तरह से कि अगर वो ऊपर लिखा हुआ है तो उसको आप नीचे ले आओ। जिस तरह आपके पास है 2 की पावर -1 है, तो ये अभी ऊपर लिखा हुआ है ना, नीचे से उसके 1 है, तो आप इसको नीचे ले आओ और नीचे वाला ऊपर ले जाओ, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया। और अगर लेट्स से कि वो आपके पास नंबर इस तरह लिखा हुआ है 2 की पावर -1, नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव है, तो इसको आप ऊपर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/1। सिंपली एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। जिस तरह आपके पास है 5 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। और अगर आपके पास 1/5 की -2 हो, तो इसको आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। इस तरह से ये आपके पास रूल्स हो गए कि पावर्स को आपने किस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, और स्क्वायर्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको आपने किस तरह सॉल्व करना है। एक और चीज कि जब भी आपके पास, ये लास्ट रूल है जी आपके पास, मैं उसके बाद डायरेक्टली आ रहा हूँ एक्सरसाइज की तरफ। ये लास्ट रूल है आपके पास कि जब भी आप एक फ्रैक्शन को देखते हैं और उसमें आयोटा आ रहा है नीचे, जब भी आप एक फ्रैक्शन को देखते हैं और वो आयोटा नीचे आ रहा है, तो आपने क्या करना है? आपने सिंपली उसका कॉन्जुगेट लेना है और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है, बस। फिर उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वो सॉल्व होता जाएगा। ये सब रूल्स हैं जो आपके लिए मस्ट है कि आप इनको पहले समझें, फिर आप एक्सरसाइज की तरफ आए। सो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, दैट इज 8 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 8 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब बस क्वेश्चन नंबर 1 है 8 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए की जगह 8 और बी की जगह 3 आयोटा आ जाएगा। ये आ जाएगा 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, और इनको आप मल्टीप्लाई करें सबको, तो ये आ जाएगा आपके पास
to 8 times 16, 16 3 are 48 आयोटा। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली वैल्यू पुट कर लेनी है आयोटा स्क्वायर की, और मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आप पुट करो, और 64 ये आ गया -1, ये आ गया -48 आयोटा। हमने आयोटा की जो वैल्यू है, ये आपको आयोटा की वैल्यू, इसको हमने इधर पुट किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 64 -9 -48 आयोटा, 64 -9 55 -48 आयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया। और आपने करना क्या था इसमें कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना था। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो आपके पास सेपरेट हो गए हैं। फर्स्ट आपके पास आ गया रियल पार्ट, सेकंड आपके पास आ गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपने विद साइन लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट रियल आ गया आपके पास 55, इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया -48। दैट्स इट। इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या होता है, जो आयोटा के साथ होता है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको देख सकते हैं रिपीट करके कि आपने इनमें से कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं जिससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। सेकंड इज आपके पास इसमें नेगेटिव पावर है, तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव पावर को फर्स्ट आपने क्या करना है, मस्ट है कि आप उसको पहले पॉजिटिव करें। तो हम रूल अप्लाई करेंगे, क्या, मेक नेगेटिव पावर टू पॉजिटिव। आपने कंप्लीट लिखना है, मैं यहाँ पर मिनिमाइज करके लिख रहा हूँ, कम करके लिख रहा हूँ, लेकिन आपने इसको कंप्लीट लिखना है। सो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है 5 + 3 आयोटा -1। तो आपने इसकी पावर को पहले पॉजिटिव करना है। 5 + 3 आयोटा की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/5 + 3 आयोटा। और मैंने आपको बताया था दूसरा क्या है कि जब भी नीचे आयोटा आएगा तो आपने यहाँ पर उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो आप वही करें। इट विल बी 5 - 3 आयोटा, 5 - 3 आयोटा। ये हो गया। सेकंड है आपके पास, आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक स्टेप किया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, दैट इज a + b और a - b जब भी मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दे गिव अस a² - b²। तो a² - b² हमें देते हैं। किस तरह से, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास इस तरह की वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर a + b है, ये है a - b, तो सेम केस बन रहा है, तो फार्मूला लगा दो, मतलब a का स्क्वायर आ जाएगा। पहले a का स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया जी b का स्क्वायर, और बीच में जो है वो माइनस ही आएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि ये बीच में माइनस ही आएगा। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट इज 5 - 3 आयोटा एज इट इज। इसको ओपन करें तो इट विल बी 25 - 3 आयोटा स्क्वायर, एंड ये आ गया जी आपके पास 5 - 3 आयोटा, 25 - 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 9 आयोटा स्क्वायर। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, कि आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, मैंने आपको बताई थी कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और जब भी आयोटा स्क्वायर आए तो आपने वैल्यू पुट कर देनी है डायरेक्ट। सो इट विल बी -5 - 3 आयोटा, 25 - 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट हो गई। देन आपने क्या करना है, 5 - 3 आयोटा एज इट इज ही,
नीचे आ जाएगा जी बेटा 25 प्लस 9 और ये आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा बाय 34 एंड क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। सिंपली आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दीजिए फ्रैक्शन के साथ। ओके, अब यहाँ पर ये 5 जो है ये 34 इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये 34 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको सेपरेट लिख देंगे। सेपरेट इसलिए लिखा है कि हमारे पास दोनों आ जाएं, रियल भी और इमेजिनरी भी। तो आप लिख सकते हो रियल इक्वल्स टू 5/34 एंड इमेजिनरी इक्वल्स टू -3 आयोटा बाय 34 एंड हमारे टू क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपने देखना है कि 4 माइनस 5 आयोटा है और इसकी पावर भी -1 है। ये सेम तरह से होगा, मैं जल्दी से आपको करा देता हूँ। एंड आपने देखना है कि हम इसको सेम एज इट इज ही करेंगे जिस तरह हम पहले क्वेश्चन इससे पिछला क्वेश्चन हमने किया। तो ये आपके पास 4 माइनस 5 आयोटा का आयोटा की पावर -1, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1, तो रूल हम अब क्या कौन सा अप्लाई करेंगे? वही रूल जो हमने आगे अप्लाई किया है वन टाइम, सेम रूल को हम रिपीट करेंगे कि अपनी नेगेटिव पावर्स को क्या बनाना है, मस्ट है कि वो आपके पास पॉजिटिव पावर्स बने। तो इसकी पावर आपने सिंपली पॉजिटिव कर देनी है, इसको नीचे ले लें। पावर पॉजिटिव होगी, -1 है तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास नीचे यहाँ पर आयोटा आ जाए तो आपने उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो आप करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 5 आयोटा आ गया, ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया। नीचे वही फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एंड आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। फोर इज 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर आ गया और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है जी -1। वही वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर एंड ये आ गया जी आपके पास एक कंप्लीट सोल्यूशन। सिंपल था, अभी तक आपने देखा है, हम वही स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं। तो ये आ गया 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 आ गया जी 41। तो ये आपके पास हो जाएगा 4/41 माइनस 5 आयोटा बाय 41। ये पार्ट आ जाएगा जी रियल और ये पार्ट आ जाएगा जी आपके पास इमेजिनरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है एंड उसको भी हम सेम मेथड से करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ -2 है, यहाँ -1 था। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रूल अप्लाई कर लेना है कि आपने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है एंड आप इसको पॉजिटिव करेंगे नीचे लेके आके एंड देन यहाँ पर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर देन प्लस बी क्या है आपके पास 3 आयोटा बी है बी स्क्वायर -2 ए क्या है 4 एंड बी क्या है आपके पास 3 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास हो गया जी 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 इंटू 3 इज 24 आयोटा। सिंपली हम लोग फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ओपन किया तो 16 आ गया, 3 आयोटा स्क्वायर, ये देखो 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास वो 9 होता है। मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ एंड साथ आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये 3 स्क्वायर आ गया आपके पास 9
और साथ आ गया आयोटा स्क्वायर, और इन सब को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 24 आयोटा। नेक्स्ट इज 1 बाय 16 प्लस 9 इंटू -1 माइनस 24 आयोटा, 1 बाय 16 माइनस 9 माइनस 24 आयोटा। सिंपली हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 1 बाय 16 माइनस 9 जो है वो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर होता है एंड दिस इज डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास आयोटा आ जाए तो उसको आपने क्या करना होता है, उसको रेशनलाइज करना होता है। तो हम सिंपली यहाँ पर 7 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। हम ये करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 7 प्लस 4 आयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर आपके पास 24 आयोटा है, ये आ जाएगा 24, यहाँ पे भी 24, ये 24, ये आ जाएगा 24 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपली आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे 7 प्लस 24 आयोटा, ओपन कर देंगे तो 7 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49, ये आ जाएगा माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज। देन हम 49 एज इट इज लिख देंगे, माइनस 576 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया जी -1। देन 49 प्लस 576, ये हो गया 7 प्लस 24 आयोटा बाय 49 प्लस 7 526 आपके पास आ गया 625। आपके पास क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं। आपने क्या करना है, आप इसको लिख लेंगे 7 बाय 625 प्लस 24 आयोटा बाय 625। तो ये आपके पास रियल पार्ट आ गया। वन इज द रियल पार्ट एंड द अदर वन इज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और आपने क्वेश्चन में यही करना था। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 5 है और वो है आपके पास कि आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है और -1। अच्छा, इसमें एक नया रूल लगेगा जी, और नया रूल ये है कि आपने पावर तो पॉजिटिव करनी है, लेकिन वो ज़रा किसी और तरीके से होगी। आपके पास क्वेश्चन है पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 3 प्लस 2 आयोटा बाय 4 प्लस 3 आयोटा की पावर -1। इसको आपने पॉजिटिव करना है तो एक तरीका है कि इसको आपने पॉजिटिव करना है तो ये वाली वैल्यू ऊपर ले जाओ, वो वाली वैल्यू नीचे ले आओ, तो इस तरह से ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं एंड ये आ जाएगी आपके पास 4 प्लस 3 आयोटा बाय 3 प्लस 2 आयोटा की पावर -1 है तो वो 1 हो जाएगी पॉजिटिव। इसको आप लिखें या ना लिखें एक ही बात। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है, और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि रेशनलाइज आपने क्यों करना है। रेशनलाइज इसलिए हम लोग करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नीचे आयोटा आ रहा है, जब तक तो आयोटा आता रहता है तब तक हम रेशनलाइज करते रहते हैं। लेट्स से कि आपके आंसर में एक और आयोटा आ गया तो आपने तब तक करते रहना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा। मैंने आपको बताया था कि रेशनलाइज करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, और कॉन्जुगेट क्या होता है, जब हम आयोटा की वैल्यू जस्ट चेंज कर देते हैं, आयोटा की वैल्यू हमने चेंज की एंड हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। देन आपके पास आ गया जी 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा
नीचे वही ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला रख देगा, तो वो आ जाएगा 3 स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा का स्क्वेयर। एंड नेक्स्ट आपके पास है जी, इसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लाई होगा 4 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा 9 माइनस यह आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो हम नेक्स्ट में पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ गया 4 3 टाइम्स 12, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 4 3 ज़ा 12, देन ये हो जाएगा इसके साथ इधर से माइनस 8 आयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा प्लस 9 आयोटा, देन आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगा माइनस 6 आयोटा स्क्वेयर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ सिंपल है, अभी तक क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ऊपर भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जी, यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये आपके पास आ गया जी -1। अब आपने करना क्या है, 12 प्लस आयोटा -6 -1, यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट की, ये आ गया जी 9 प्लस 4, प्लस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो आपके पास प्लस आ गया। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे और वो आ जाएगा आपके पास 12 प्लस आयोटा प्लस 6 9 प्लस 4 13 18 प्लस आयोटा एंड 30। सिंपली हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम इसको ना सेपरेटली लिख सकते हैं, इट इज 18/13 एंड आयोटा बाय 13, तो ये आपके पास आ गई जी रियल की वैल्यू, ये आ गई आपके पास इमेजिनरी की वैल्यू, ये आपके पास आ गई इमेजिनरी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रियल इमेजिनरी, एंड क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। 6 है, ये डिफरेंट मेथड से होता है लेकिन मैं आपको सबसे इजी वे कराऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को आप कर लोगे इस तरह से कि आपने पावर जो है देखनी है, नेगेटिव है तो हम डिनोमिनेटर को इधर न्यूमरेटर में ले जाए, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे और जो न्यूमरेटर है उसको हम नीचे ले आएंगे, तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये रूल है इसका, मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर होती है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को आप नीचे ले आओ और नीचे वाले को आप ऊपर ले जाएं, तो आपके पास जो पावर है वो चेंज हो जाती है। सिंपली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करना है जी 2 प्लस आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा, इसको रेशनलाइज करें। रेशनलाइज होगा कि आप आयोटा का साइन चेंज कर देंगे और उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। देन आपके पास ऊपर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का, और बाहर आपका स्क्वायर चल रहा है। तो सिंपली मैंने क्या किया कि मेरे पास ये 2 प्लस आयोटा था, 2 प्लस आयोटा था, तो ये दो दफ़ा हम लिख सकते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। ये था a माइनस बी, ये था a प्लस बी, तो मैंने लिख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब भी आपके पास a माइनस बी a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही मेथड हम पहले यूज़ कर रहे थे, यही फार्मूला जो है वो सेम यूज़ हो रहा है। आपने फर्दर क्या करना है कि आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2a, a है आपके पास 2 और b है आपके पास आयोटा, बाहर ब्रैकेट के स्क्वायर ही आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है उसका होता है -1। ये हो गया जी आपके पास स्टेप। नेक्स्ट इज 4 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है, प्लस की जगह प्लस और इसकी जगह, ओके यहाँ पर आप देखें ये आयोटा स्क्वायर है तो मैंने उसकी वैल्यू पुट की यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने 2 स्क्वायर को ओपन किया था, 4 आ गया, आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1। आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, जब भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आए तो -1 आपने डायरेक्टली पुट कर देना है, तो आप -1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने
इनको मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाएगा 4 आयोटा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 + 1 5 आयोटा, सॉरी जस्ट 5। ये आ जाएगा जी आपके पास, स्क्वायर एज इट इज आपने लिखते रहना है। 4 - 1 हो जाएगा 3 + 4 आयोटा बाय 5। और यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो तो गया लेकिन अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। मैंने इसको माइनस कर दिया, लुक हियर, आपके पास 4 - 1 हो गया तो ये आ गया 3, और ये आ जाएगा आपके पास 4 आयोटा, ये एज इट इज़ 4 आयोटा आपके पास आ गया। अब आपने सिंपली इसका स्क्वायर लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। और स्क्वायर किस तरह लेना है, फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शन का स्क्वायर भी उसी तरह से ही हम लोग लेते हैं, सॉरी फ्रैक्शन का स्क्वायर भी हम उसी तरह से लेते हैं, सिर्फ हम लोग वैल्यूज डिफरेंट पुट करते थे। तो यहाँ पर ये इस तरह ओपन होगा, a + b होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab। तो इसमें a जो है वो आपस आ रहा है 3/5 और b आपस आ रहा है 4 आयोटा बाई 5। मैंने इसी को, ये जो आपस गिवन है इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया, इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया क्योंकि 3/5 लिख सकते हैं और 4 आयोटा बाई 5 लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो 5 है ये दोनों के साथ है। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो अब क्या होगा, हम ये आपके पास आ गई a की वैल्यू, ये आ गई a, ये आ गया b। तो इधर इस फार्मूला में पुट कर दें, पहले ब्रैकेट्स लगा लेते हैं सब, फिर हम पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। a आपके पास होता है 3/5, b होता है 4/5 आयोटा, और इधर आ जाएगा फिर 3/5 और इधर आ जाएगा 4/5 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली ओपन कर लें एंड आ जाएगा 3² 9/5 25 + 4² इज 16, ये जाएगा 5² 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप ऐड अप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 3 12 12 24 24/25 आयोटा। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको मैंने ओपन किया, 3² आ गया 9, 5² आ गया 25, 4² आ गया 16, 5² आ गया 25, आयोटा स्क्वायर आ गया आयोटा स्क्वायर। 2 को 3 6, 6 4 24, 5 नीचे है दोनों तो 5 5 25, और ये वाला आयोटा, ये आयोटा इस जगह पर आ गया। फिर आपने क्या करना है जी, ये आ जाएगा 9/25 - 16/25, और ये सॉरी इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने डायरेक्ट एक स्टेप किया कि ये माइनस आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 की इक्वल होता है। यहाँ पर हम पुट करेंगे जी -1, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये माइनस से ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट इज आपके पास +24/25 आयोटा, इसको आप सॉल्व करो तो यह आ जाएगा -7/25, और इसको आप एज इट इज़ लिख दो -24/25। तो ये आप पास आ गया, आप पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ चुके हैं इस टाइम। तो ये आप पास आ गया रियल पार्ट और ये आप पास आ गया जी इमेजिनरी पार्ट, रियल इमेजिनरी। तो ये क्वेश्चन आप पास हो गया सॉल्व। 1 का पार्ट 7 और ये भी ऑलमोस्ट सेम है, और इसमें आपने सेम मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपके पास आ जाएगा जी 1 - 2 आयोटा बाय 1 + आयोटा स्क्वायर, एंड आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल आपने नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी पावर जो है वो पॉजिटिव है। सिंपली आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना, और आप कॉन्जुगेट लेंगे जी 1 - 2 आयोटा बाय 1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, और आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दें इसको 1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा ओवर 1² - आयोटा स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि हम वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, a²। यहाँ पर जो फार्मूला लगा वो कौन सा लगा, a² - b² वाला, और यहाँ पर अभी जो है ये दोनों अभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो अपर वैल्यू है, अपर वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 × 1 - आयोटा एंड -2 आयोटा, सॉरी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा इंटू
1 माइनस आयोटा एंड यह आ जाएगा जी 1 स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया जी -1। ओके, देन आपके पास आ गया 1 माइनस आयोटा -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर एंड ये आ गया 1 + 1 इक्वल्स टू 2। इसको हम नीचे 2 लिख देंगे एंड ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा जी इस तरह से कि 1 आप एज इट इज़ लिखें, इन दो को आप जो है इन दो वैल्यूज़ को आप एडअप कर लें और इधर जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है आपके पास -1, आयोटा स्क्वायर आपके पास है जी -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा, ये ठीक है जी -3 आयोटा प्लस 2 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो वो -1 आ गई एंड ये आ गया जी 1 -3 आयोटा एज इट इज़ और ये आ जाएगा -2/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -3 आयोटा बाय 2। तो इसको आप सेपरेटली लिख सकते हैं, सेपरेटली यहाँ पर 1 -3 आयोटा आ गया बाय 2। इसको फर्दर मैंने सॉल्व किया तो इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूँ 1 - 2 एंड -3 आयोटा बाय 2। हमारे पास ये स्क्वायर जो था ये ऊपर से चल रहा था स्टार्ट से। अब देखिए कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और सब स्टेप में मैंने दोबारा यहाँ पे मेंशन किया है कि स्क्वायर चल रहा था, इसको आपने मिस नहीं करना। एंड देन मैंने ओपन किया ये फार्मूला, यह आ जाएगा जी ए स्क्वायर, ये है जी आपके पास बी स्क्वायर एंड यहाँ पर आपके पास आएगा जी -2a और b। मैंने सबकी वैल्यूज़ पुट की, मैंने a की वैल्यू पुट की, मैंने b की वैल्यू पुट की, मैंने 2 एज इट इज़ आया, एक इधर पुट कर दिया, फिर b इधर पुट कर दिया। इसको मैंने ओपन किया तो ये आ गया -1/4, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस लिखो या ना लिखो 2 का स्क्वायर 4, देन माइनस स्क्वायर इज प्लस 3 स्क्वायर इज 9, आयोटा स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ गया आपके पास यहाँ पर 4। देन आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो एंड देन 2 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ 6 आ गया। माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस लगा दिया हमने, 2 2 ज़ार 4 होता है तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। एक लास्ट स्टेप है एंड क्वेश्चन हमारे पास हो गया 1/4 प्लस 9/4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड 6/4 आयोटा आपके पास इस तरह से आ जाएगा एज इट इज़ ही। देन आप करोगे जी 1/4 -9/4 प्लस 6/4 आयोटा एंड ये आ जाएगा आपके पास 4 एज इट इज़ और 9 में से एक माइनस कर लें तो ये आ जाएगा -8/4 प्लस 6/4 आयोटा। यहाँ तक आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक और स्टेप से एंड ये आपके पास हो जाएगा कि आप इसको कट कर दें 4 1 ज़ार एंड 4 2 ज़ार, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/1 प्लस 3/2 आयोटा। ये आ जाएगा रियल नंबर और ये आ जाएगा आपके पास जी इमेजिनरी नंबर। तो रियल और इमेजिनरी नंबर आपके पास आ गए।